हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद रतिका। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हीट चैप्टर, जो कि क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 है, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्टेट सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर ये दो अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर होते हैं जिससे हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस है, इसको हमें देखना है। सिमिलैरिटीज़ का मतलब है दोनों में क्या चीज़ें कॉमन है, तो दोनों ही टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, दोनों में ही मर्करी यूज़ होता है जो कि एक्सपैंड होता है जब उसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है, जिसकी वजह से हमको समझ में आता है कि टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी ह्यूमन बॉडी या किसी भी पेशेंट का कितना है। ठीक है, तो ये तो हो गए सिमिलैरिटीज़। इफ़ वी सी द डिफरेंसेस, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम सिर्फ और सिर्फ बॉडीज़ का, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, एनिमल बॉडी हो, इन सब का बॉडी टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। वेयर एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम यूज़ करते हैं टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, या जो लेबोरेटरी का रूम होता है उसका भी हम टेम्परेचर उसी लेबोरेटरी थर्मोमीटर से ही पता लगा सकते हैं। इफ़ वी सी द रेंज, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में रेंज होता है 35 से लेकर 42 डिग्री सी, वेयर एज इन लेबोरेटरी थर्मोमीटर इट इज़ -10 डिग्री सी टू 110 डिग्री सी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। एक और डिफरेंस आप इसमें लिख सकते हैं, जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो हम अपनी बॉडी में से थर्मोमीटर को बाहर निकालते हैं और उसके बाद हम मेज़र कर सकते हैं। वेयर एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर को जब हम यूज़ करते हैं तो उसको ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में हमको कॉन्टीन्यूसली रखना पड़ता है, सो दैट जब तक उसमें हीट जाती रहेगी तो उसमें से हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक होता है, वेयर एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक नहीं होता है। तो ये दोनों पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। तो कंडक्टर की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम, कॉपर, ये दोनों ही हमारे कंडक्टर्स होते हैं। इंसुलेटर्स की बात करें तो वुड हो गया, रबर, एयर, सब इंसुलेटर्स होते हैं। कंडक्टर्स वो होते हैं जो हीट को अपने थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वेयर एज इंसुलेटर्स वो होते हैं जो कि हीट को अलाउ नहीं करते हैं ट्रांसफ़र होने में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर ही किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस या कोल्डनेस को मेज़र करने का डिग्री होता है। देन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था क्लिनिकल थर्मोमीटर मेज़र करता है सिर्फ और सिर्फ बॉडी के टेम्परेचर को। ठीक है, टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ठीक है, एक केल्विन भी होता है लेकिन उसमें डिग्री नहीं लिखा होता है, बिकॉज हियर डिग्री इज़ रिटन, तो आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ही लिख सकते हैं। देन डी, नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन को एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, वेयर एज रेडिएशन को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देन ई पार्ट, a cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. Heat is transferred to its other end by the process of conduction. क्योंकि ये जो स्पून है दिस इज़ अ सॉलिड, तो सॉलिड होने की वजह से एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में हीट ट्रांसफ़र होगा और ये पूरा स्पून गर्म हो जाएगा कुछ ही देर में। ठीक है, एफ ऑफ डैश कलर्स अब्जॉर्ब मोर हीट बेटर दैन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर। तो लाइट से ज़्यादा डार्क कलर्स एब्जॉर्ब करते हैं हीट को। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें दिखाई दे रहा है हमें लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग डे, नाइट, विंटर, समर। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका हो जाएगा ड्यूरिंग द नाइट, जब सी मतलब पानी बहुत ज़्यादा गर्म रहता है रात में, उस टाइम पे लैंड की तरफ से सी की तरफ हवा जाती है। ठीक है, देन सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग द डे। ठीक है, डार्क कलर क्लोथ्स आर परफेक्ट ड्यूरिंग विंटर। तो सर्दियों में डार्क कलर के हम कपड़े पहनते हैं, वेयर एज लाइट कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग द समर सीजन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस वाई वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। तो ये चीज़ हमको पता है कि जब सर्दियों में हम दो या दो से ज़्यादा कुछ लेयर्स पहनते हैं अपने क्लोथ्स के, तो उससे क्या होता है, दोनों के बीच में एयर ट्रैप हो जाती है। जो दो लेयर्स हैं, मान लीजिए एक ही स्वेटर है आपका और ये एक स्वेटर है,
तो इन दोनों के बीच में एक एयर की लेयर ट्रैप हो जाती है। नाउ बिकॉज एयर इज़ एन इंसुलेटर, तो वो अवॉइड करता है कि अंदर की बॉडी की हीट बाहर ट्रांसफ़र ना हो। ठीक है, यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है। दिस ट्रैप्ड एयर इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ क्लोथिंग कीप्स अस वार्मर देन द सिंगल थिक क्लोथिंग। ठीक है। Now question number 6. Look at figure 4.13. Mark where the heat is being transferred by conduction, by convection and by radiation. तो देखिए कंडक्शन की वजह से ये जो पैन है ये गर्म हो जाएगा। कन्वेक्शन की वजह से यहाँ पे ऊपर भी थोड़ा सा एयर गर्म हो जाएगा और ये जो वाटर पार्टिकल्स हैं ये सब गर्म हो जाएंगे। रेडिएशन की वजह से यहाँ पे जो आसपास का एरिया है थोड़ा बहुत, ठीक है, ये भी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन तीनों ही हमें दिखाई दे रहे हैं। इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस बी पेंटेड वाइट। देखिए एक सिंपल सी बात है, जो डार्क होता है और लाइट होता है, डार्क ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और रेडिएट कम करता है, वेयर एज लाइट कम एब्जॉर्ब करता है और रेडिएट ज़्यादा करता है। अब जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसको अगर हमने वॉल्स को लाइट कलर का कर दिया, उससे क्या होगा, हीट आएगी लेकिन हीट को ये रेडिएट कर देगा। ठीक है, तो अंदर इसमें हीट ट्रैप नहीं होगी या हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू डार्क। ठीक है, इसलिए जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पर जो वॉल्स होते हैं उनको वाइट कलर से पेंट किया जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट को वो रेडिएट कर पाए। ओके, नाउ MCQs। 8th, 1 liter of water at 30 degree C is mixed with 1 liter of water at 50 degree C. एक तरफ है 30 डिग्री, एक तरफ है 50 डिग्री। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी। तो आप देखिए यहाँ पर जो मिक्सचर होगा ना ही वो 30 होगा ना ही वो 50 होगा, क्योंकि इसकी वजह से इसकी गर्मी कम हो जाएगी और इसकी वजह से इसकी ठंडी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये 30 से लेके 50 के बीच में इसका टेम्परेचर आ जाएगा, दिस वन। ओके, An iron ball at 40 degree C is dropped in a mug containing water at 40 degree C. मतलब जो वाटर है वो भी 40 है और एक आयरन का बॉल है, मतलब आयरन ऑब्जेक्ट है, उसका भी टेम्परेचर 40 डिग्री C है। द हीट विल फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर। तो यहाँ पे हीट फ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों का ही टेम्परेचर अगर सेम है तो हीट फ्लो नहीं होगा, बिकॉज वी नो जो हीट ट्रांसफ़र होता है दैट ट्रांसफर्स फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो नॉट फ्लो फ्रॉम द आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, कहीं से कहीं पर भी हीट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड। देखिए हमारा एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि जो वुडन स्पून होगा उसका दूसरा एंड आइसक्रीम जैसा ठंडा हो जाएगा, बट बिकॉज दिस इज़ वुड तो वो एक इंसुलेटर है जिसमें हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो इसलिए वो आइसक्रीम जैसा ठंडा नहीं होगा। जैसा उसका अपना टेम्परेचर था वो टेम्परेचर वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स। द रीज़न फॉर दिस कुड बी दैट। अब देखिए कॉपर लगा हुआ है जब पैन के नीचे, आपको मैंने पहले ही बताया था कॉपर एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, ठीक है, जो हीट को फ्लो करने में हेल्प करेगा। तो ये हीट को इक्वली सब जगह ट्रांसफ़र करेगा, जिसकी वजह से ये पैन जल्दी से जल्दी गर्म हो जाएगा। कॉपर इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। ठीक है, स्टील से ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होता है ये। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो यू कैन वॉच द कंप्लीट चैप्टर दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।